भक्कर में दाजिल पुलिस चेक पोस्ट खुदकुश हमले में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। आईजी पंजाब, एडिशनल आईजी सीटीडी और शहदा के अहल खाना की शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। आईजी पंजाब ने शहदा के जसद खाकी पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। आईजी पंजाब का कहना है कि फितनल हिंदुस्तान और खारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भरपूर ताकत से जारी रहेंगी। जवानों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। आईजी का दाजिल चेक पोस्ट का भी दौरा, पुलिस हुकाम की ब्रीफिंग। आईजी ने तमाम चेक पोस्टों की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का हुक्म दिया। कराची में तकरीबकारी का मंसूबा नाकाम। सीडीडी ने कलअदम बीएलए के दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल से खुदकुश जैकेट, दस्ती बम और असलहा बरामद। बारूदी मवाद, डेटोनेटर, ब्रामा कार्ड और दीगर सामान भी मिला। कार्रवाई खुफिया इतलात की बुनियाद पर की गई। गिरफ्तार दहशतगर्द के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ईरान का मसला सिफारतकारी से हल करना तरजीह है। डील करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द मुआहिदा हो जाएगा। हम अमन बेजोर ताकत पर यकीन रखते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से डील पर अहम बयान। पहले स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में ट्रंप ने कहा कि वो ऐसे मिसाइल बना रहे हैं जो जल्द अमेरिका तक पहुंचेंगे। यूरोप को धमकाया जा रहा था। गुज़श्ता बरस ईरान की जौहरी तनसीबात पर किए गए मुबैना जौहरी हथियारों के प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया था। हमने जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल किया। मिडनाइट हैमर के बाद कहा कि दोबारा ऐसी कोशिश ना करें। तेहरान ने यह वाज़ेह यकीन दहानी नहीं कराई कि वो जौहरी हथियार तैयार नहीं करेगा। अमेरिका के साथ मुआहिदा दस्तरस में है। गैर मामूली और बेमिसाल मुआहिदा तय करना तारीखी मौका है। ये इस पर मुनहसर होगा कि आया सिफारतकारी को तरजीह दी जाती है या नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का रद्द अमल कहते हैं कि ईरान वाज़ेह कर चुका है कि वो किसी सूरत कभी जौहरी हथियार तैयार नहीं करेगा। पुरअमन जौहरी टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद होना ईरानी अवाम का हक है। अमेरिका से जौहरी मुआहदे तक पहुँचने के लिए तमाम इक़दाम के लिए तैयार हैं। टैरिफ की मदद से कई जंगें ख़त्म की। पाक भारत समेत कई जंगें रुकवाई। दोनों मुल्कों में एटमी जंग छिड़ सकती थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेरे मुतालिक कहा कि ट्रंप मुदाखलत ना करते तो लाखों लोग हलाक होते। अमेरिकी सदर का स्टेट ऑफ द आर्ट यूनियन में खिताब, कहा कि टैरिफ के बावजूद तमाम ममालिक अमेरिका से डील बरकरार रखना चाहते हैं। मेरे दूसरे दौरे सदारत में अफराद ज़र में नुमाया कमी आई है। गुज़श्ता 12 माह के दौरान 18 खरब डॉलर की सरमायाकारी के वादे हासिल किए। इस वक्त अमरीकी तारीख में सरहदी सूरत हाल सबसे ज़्यादा महफूज है। गुज़श्ता 9 माह में कोई गैर कानूनी तारकिन वतन अमरीका में दाखिल नहीं हो सका। गैर कानूनी महाजरीन को मुल्क से निकाला जा रहा है। अफगानिस्तान के दहशतगर्द ने वाइट हाउस के बाहर खातून एहलकार को गोली मारी। अफगानिस्तान के दहशतगर्द को अमरीका में नहीं होना चाहिए था। हुकूमत नहीं चाहती कि गैर कानूनी अफराद यहाँ रहे। अमेरिकी सदर के स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान की नारेबाजी। रुकने कांग्रेस और ग्रीन का ट्रंप की तकरीर के दौरान एहतजाज। बैनर लहराने की कोशिश पर सर्जेंट एट आर्म्स ने इमारत से बाहर निकाल दिया। इल्हान उमर और राशिदा तलीब के मुखालिफाना नारे और जुमलेबाजी। ट्रंप ने एहतजाज करने वालों को पागल करार दे दिया। कहा कि तमाम वोटर्स को शहरियत का सबूत देना चाहिए। डेमोक्रेट वोटर ID इसलिए नहीं चाहते कि क्योंकि वो इलेक्शन में फ्रॉड चाहते हैं। गुज़श्ता साल टैक्स में कमी का मुतालबा किया। डेमोक्रेट्स ने इसकी मुखालफत की। सेव अमेरिका एक्ट की हिमायत की जाए। सोमाली बहरी कज़ाक अमेरिका में मसाइल पैदा कर रहे हैं। वो यहाँ फ्रॉड में मुलविस होते हैं। मेरी बातों से मुतफिक हैं तो खड़े होकर तायद करें। ट्रंप ने बैठे रह जाने वालों का इक़दाम शर्मनाक करार दे दिया। 1.4 अरब डॉलर के इसके लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। कराची में होने वाले मुज़ाकरात में स्टेट बैंक हुकाम शरीक, मरकज़ी बैंक के माहिरीन की तकनीकी डाटा शेयरिंग और मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। कराची के बाद इस्लामाबाद में मुज़ाकरात शेड्यूल। माली साल के 6 माह की मुआशी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। तकनीकी मुज़ाकरात के बाद वज़ारत ख़जाना के साथ पॉलिसी सतह की बातचीत होगी। टैक्स इस्लाहात, तवानाई शोबे और मॉनिटरी पॉलिसी पर ब्रीफ किया जाएगा। ज़र मुबादला के ज़खायर, माली अहदाफ पर पेशरफ रिपोर्ट पेश की जाएगी। टैक्स हदफ में 100 अरब रुपए कमी की दरख्वास्त की जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से आलमी बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों में शफाफियत और मॉनिटरिंग निज़ाम बेहतर बनाने पर इत्तफ़ाक़। आबादी और इंसानी वसाइल की तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह करार।
आलमी बैंक का पाकिस्तान की मौशी सहकाम और इस्लाहाती एजेंडे की हिमायत जारी रखने का ऐलान। मुलाकात में कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन मजबूत बनाने पर इतफाक किया गया। माहौलियाती तब्दीली और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर ताउन बढ़ाने पर जोर। ज़रूरी इस्लाहात, वैल्यू चेन और फाइनेंसिंग तक रसाई पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। निजी शोबे की शमूलियत से ज़रूरी शोबे में पायदार तरक्की के आज़म का इआदा किया गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदार काबीना का इजलास। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों की मंजूरी दे दी। सऊदी वज़ारत दाखिला और पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला के दरमियान साइंसी, तरबियती और तहकीकी ताउन को फ़रोग देने के लिए दो तरफ़ा मुआहिदे पर दस्तखत की इजाज़त। काबीना ने पाकिस्तानी वज़ारत सेहत के साथ तिब्बी शोबे में ताउन बढ़ाने के मुआहिदों की मंजूरी दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इटली के मनसब से मुलाकात। दाखिली सिक्योरिटी और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इक़दाम का जायज़ा। इंसदाद मनशियात, इंसानी स्मगलिंग और दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मौसर बनाने पर गौर। मोहसिन नकवी ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हुकूमती इक़दाम से आगाह किया। कहा, एयरपोर्ट और समंदरी सरहदों पर कड़ी निगरानी से गैर कानूनी इमिग्रेशन में नुमाया कमी हुई। अतालवी वज़ीर दाखिला की पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ। बोले, कानूनी इमिग्रेशन के फ़रोग के लिए बाहमी ताउन बढ़ाएंगे। दहशतगर्द कार्रवाइयों की मजम्मत करते हैं पाक अफवाज। दहशतगर्दी के खिलाफ बहादुरी से लड़ रही है कौम। बहादुरी के साथ अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। कराची को हदफ बनाने का मकसद सिंध हुकूमत पर तनकीद है। अवामी रिलीफ के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। बानी पीटीआई की अमशीर अलीमा खान की पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर पर शदीद तनकीद। जीएनएन से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह कर दिया कि बानी पीटीआई के इलाज से मुतल्लिक पीटीआई कोई फैसला खुद नहीं करेगी। अहले खाना से मुशावरत के बगैर कोई फैसला कबूल नहीं होगा। अलीमा खान ने केसेस मुकर्रर न होने पर पार्टी में मौजूद वकला को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा, आज केस लगवाने के लिए कोई बड़ा वकील नजर नहीं आ रहा। बानी की बहनें मैदान में हैं। जिन्होंने टिकट के लिए वो कहाँ हैं? अली जफर, अली बुखारी, लतीफ़ खोसा और हामिद खान को यहाँ आकर खड़े होना चाहिए था। आज अगर बानी की जमानत हो चुकी होती तो बाहर से इलाज करा लेते। पार्लियामेंटेरियंस कल दोपहर 12 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। रजिस्ट्रार ने बताया है कि बानी से मुतालिक कल मुकर्रर केस हो जाएगा। बानी तक वकला, अहले खाना और डॉक्टर्स की रसाई की दरख्वास्त है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि इलाज के हवाले से दूसरी दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। वज़ीर-ए-आला केपी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस की अदालत में पहुंचे। रोस्टरम पर जाकर बात करने की कोशिश। जस्टिस सरफराज डोगर उठकर चैम्बर में चले गए। सुहेल अफरीदी का कहना है, चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं हो पाती, इसलिए ओपन कोर्ट में बात करने की कोशिश की। ज़ाती मालिज से तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई। हम दिखाना चाहते हैं कि पीटीआई एहतजाजी या इंतशारी सियासत नहीं करती। सलमान अकरम राजा का कहना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर करते हैं मगर सुनवाई नहीं होती। एक्स अकाउंट केस में अदालत ने मुलाकात की हिदायत दी, अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई। बानी पीटीआई की शफा आय अस्पताल मुंतकली के लिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। पीटीआई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी का माहिर इमराज चश्म से आंख का मुआयना कराया जाए। ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान और आसिम यूसुफ को रसाई दी जाए। वफाकी आईनी अदालत में आंखों की 6x6 बिनाई का तस्करा। जुडिशल अलाउंस केस की समाअत के दौरान वकील ने फ़ाइल दिखाई। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आप दूर से फ़ाइल दिखा रही हैं, मेरी नज़र 6x6 नहीं है, इतनी नज़र होती तब भी दूर से पढ़ना मुमकिन नहीं। वकला दूरबीन या टेलीस्कोप से पढ़ सकते होंगे, मुझसे नहीं पढ़ा जाता। अदालत ने केस में अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी। सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। आग से बच निकलने वाले शहरी कमीशन के रूबरू पेश। बयान दिया कि दुकानदार ने कहा, परेशान ना हो, आपका सामान दूसरी तरफ से निकाल लेंगे।
थोड़ी देर बाद मेजनाइन फ्लोर पर धुआं भरने लगा। दुकानदार ने कहा कि बाहर निकलते हैं। ग्रिल के दरवाजे पर ताला लगा था। ग्रिल को मोड़कर रास्ता बनाया गया। एक और शहरी ने बताया गुल प्लाजा के बाहर ट्रक जा रहा था, उसको रोका। डेकोरेशन के ट्रैक के जरिए हमें नीचे उतारा गया। कमिश्नर ने सवाल किया कि क्या इंतजामिया का कोई शख्स वहां मौजूद था। शहरी ने बताया हम अपनी मदद आपके तहत उतरे। पंजाब हुकूमत का इंफ्रास्ट्रक्चर और डिज़ाइन स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। यकसा तरक्की और डिसिप्लिन के लिए वन पंजाब वन स्टैंडर्ड पॉलिसी अपनाने की मंजूरी। यकसा रोड, ग्रीन बेल्ट, साइन बोर्ड, फुटपाथ बनाने का फैसला। स्कूल, अस्पताल, बस स्टॉप और दीगर इमारतों के डिज़ाइन की स्टैंडर्डाइजेशन होगी। सड़क किनारे छोटी दुकानों के यकसा डिज़ाइन मुकर्रर किए जाएंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल और अटक में बड़े पैमाने पर सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस। गैर कानूनी तौर पर मुकीम मजीद 20 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। ऑपरेशन में पुलिस, रेंजर्स और इंटेलिजेंस इदारों के 400 से ज़ायद एहलकार शरीक हुए।